गुणा और भाग के सवाल करने सिखाएंगे आपको। कैसे सीखेंगे? हमें ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है, बहुत ही सिंपल है। हमें 7 में 8 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींची। अब 7 में जोड़ना है 8, तो 7 से आगे गिनती पढ़ो इन डंडों पर। 7 से आगे क्या जोड़ना है, 8। तो 7 से हम आगे जो है पढ़ेंगे इन डंडों पर। 7 से आगे आता है 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया, 15 हो गया। एक बार और देख लो, चाहो तो काट भी सकते हो। 7 से आगे हमने 8 जोड़ा, हमने 8 डंडे खींचे हैं, 8 रेखाएं खींची हैं, चलिए रेखाएं 8 बार 1 लिख दिया है। 7 से आगे पढ़ना है हमें कितने, इन डंडों पर, क्योंकि ये 8 है और हमें 8 जोड़ना है। तो 7 में जोड़ना है इन संख्याओं को, तो जोड़ेंगे 7 से आगे 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 का हासिल 1, जो हासिल आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब आगे 3 में हमें 9 जोड़ना है, तो 9 लाइन खींच लो। ये हमने कितनी खींच रखी है, ये 8 खींच रखी है। एक और बढ़ा दो, 8 से आगे 9 आता है, एक लाइन और खींच दो। अब हमें 3 में 9 जोड़ना है, 3 में 9 जोड़ना है, और एक हमारा हासिल का भी है, इसके नाम की भी लाइन खींच दो। ये खींच दी, ये 9 डंडे भी खींच दिए और एक ऊपर हासिल का भी खींच दिया। अब 3 से आगे इन डंडों को गिनती कर लेंगे। 3 से आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 3 का हासिल 1, हासिल 1। ठीक है। अब हमें फिर कैसे है, एक तो ये हासिल का जोड़ना है में, और ये 3 जोड़ना है। तो 6 से आगे हमें 3 गिनना है। पहले 3 डंडे तो खींच लो इसके नाम के, 1 2 3, और एक हासिल का ऊपर रखा है, इसका नाम का डंडा खींच दिया। अब जोड़ो 6 में ये डंडे, 6 से आगे आता है 7 8 9 10 3 0, हासिल 1। यहाँ ऊपर लिख दीजिए, हासिल का है। अब आगे हमें क्या जोड़ना है, 5 में 9 जोड़ना है और एक हासिल का भी जोड़ना है। तो 9 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हासिल का जोड़ना है, इसके नाम का डंडा खींच दिया। अब 5 में 9 जोड़ना है, तो 5 से आगे आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जोड़ते हो गए टोटल 15 का 15 आ जाएगा, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है जो हासिल हम कहीं लेके जाएंगे। तो 15 आ गया, ये हमारा इस प्रकार से जोड़ हो गया। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम जोड़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बार बार प्रयास करोगे तो ये सारे जोड़ तुम्हें स्वयं करने हैं इसी प्रकार से। ठीक है। अब आते हैं हम घटाव पर। घटाव कैसे करेंगे? घटाव का सवाल है, ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की छोटी है, तभी तो घटेगा। ठीक है, तो घटाएंगे। अब ये देखिए, ऊपर जो अंक है हमारा वो छोटा है, नीचे बड़ा है। ठीक है, तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम छोटे अंक से बड़ा अंक घटाते हैं तो बराबर वाले से दाएं ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा कितना है, 5 है, 5 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, 6 की जगह हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 4। दाएं लेने के बाद हम याद रखेंगे हमने कहीं से कुछ लिया है, उसे नहीं भूलेंगे। और यदि भूलने की शंका है तो हमने इसमें से जब 1 ले लिया तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। अच्छी पेंसिल से लिख लीजिए शुरुआत प्रयास के लिए। ठीक है, अभ्यास करने के लिए शुरुआत अच्छी पेंसिल से लिख लीजिए। बार बार अभ्यास करोगे फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर तो याद रहने लग जाएगा। तो यहाँ से हमने दाएं लिया है, हो गया, यहाँ 6 की जगह हो जाएंगे 16, क्योंकि 6 तो इकाई है और हम ले रहे हैं दाएं, तो एक दाएं 6 इकाई 10 6 16 16 हो जाएगा। तो 16 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16। अब हमें घटाना कितना है 9, इनमें से 9 लाइन काट दो, 16 में से 9 लाइन काट दो, 9 लाइन काट देंगे, काट दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइन काट दी, इसका मतलब 9 बैठ गई। अब आगे कितने रह गए इनको गिन लीजिए, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, सिंपल है, 7 लिख दिया, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब आगे चलेंगे अगली संख्या पर, हमने यहाँ से दाएं लिया था तो यहाँ बचे हमारे 4 बचे ना, 4 बचे। अब 4 में से 7 नहीं घटता क्योंकि 4 तो छोटा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो यहाँ फिर यहाँ भी दाएं चाहिए, अब यहाँ दाएं चाहिए तो यहाँ 0 है, 0 तो दाएं देती नहीं, पहले 0 में उधार लेता है, इसके पास तो कुछ है नहीं। जब 0 वाला यहाँ से दाएं लेगा तो 0 तो इकाई की जगह है और दाएं लेके आएगा तो 1 दाएं 0 इकाई हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 में से जब हम यहाँ दाएं लेंगे तो यहाँ 10 की जगह क्या रह जाएगा 9, लिख लो कभी भूल जाओ, 9 लिख लिया याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए। तो यहाँ से हमने दाएं ली है और जब दाएं हमने यहाँ ली है तो यहाँ कितना रह गया, यहाँ से तो दाएं उठाएंगे तो यहाँ हमारा 1 घट गया, यहाँ रह गया 2, याददाश्त के लिए लिख लो कभी भूल जाओ, ठीक है। अब हमारा यहाँ 9 है, रह जाएगा, कब रहेगा 9 जब यहाँ से यहाँ दाएं आ जाएगी, तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है 4, क्योंकि दाएं ले चुके थे तो 4 की जगह हो जाएगा 1 दाएं 4 दाएं 14 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से क्या घटाना है 7 घटाना है तो 7 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 काट दिया, 7 घटाना है ना तो 7 लाइन काट दी अपने 14 में से। अब बची हुई गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, लिख दिया 7, सिंपल है। हेलो, केवल ध्यान दे लिखे ना। अब हमारा बेटा यहाँ रह गया 9 और 9 में से 8 घटाना है, घटाना नहीं जानते तो फिर वो 9 लाइन खींच लो, 9 में से 8 घटाना, 8 लाइन खींच काट देंगे, देखेंगे क्या बचता है, 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से क्या घटाना है 8, तो 8 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाजू में 1 ही बच गया बंदा, इसे तो गिनने की जरूरत दिखाई दे रहा तो 1 बच गया, लिख दीजिए, आसान है। अब आ गया ये, अब यहाँ हमने दाएं ले लिया 3 में से तो यहाँ रह गया 2 और 2 में से 4 नहीं जाता तो अब इसको भी दाएं की जरूरत है, कहाँ से लेगा यहाँ से लेगा, जब यहाँ से दाएं ले लेगा तो यहाँ 2 की जगह क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा, इनको याद कर दीजिए फिर जैसे कभी भूल जाओ। अब यहाँ रह गया, यहाँ से कौन खा लिया तो अब वहाँ है 2 इकाई है ना और दाएं ली है तो 1 दाएं 2 इकाई 10 8 12 हो गए, 12 में से 4 घटाना तो पहले 12 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 में से कितना घटाना है 4 घटाना है तो 4 डंडे काट दो, 1 2 3 4 डंडे काट दिए, बचे हुए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए, लिख दीजिए 8, कोई दिक्कत 8 रह गया ना। अब हमारे यहाँ क्या बचा 8 बचा है, 8 बचा है ना, ऊपर ही घटता है, याद कर देंगे कच्ची पेंसिल से, लिखना है ना तुम्हें, 8 बचा है, हम तो यहाँ मार्कर से लिख रहे हैं, याद भी कर मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 8 बच रहा है ना, तो 8 बच रहा है तो 8 में से कितना घटाना है 2, तो 8 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डंडे काटो
दो काट दिए। काटने के बाद बचे हुए देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बचे। 6 डंडे बचे, 6 लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा घटक संख्या यह आ गई, हो गया घटाव का सवाल। बाद में अपने इन्हें मिटा देना रबड़ से, हमारा तो इंग्लिश ही साफ हो गया, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से घटाने का सवाल करेंगे, सिंपल है। तो अभ्यास करना बार बार, ये सारे घटाव के सवाल इस प्रकार से करते हैं। अब आते हैं हम गुणा को। गुणा के लिए हमें देखिए पहाड़े याद करने हैं। यदि हमें पहाड़ा याद नहीं है तो गुणा करके याद करना पड़ता है। अब क्या करना है, 75 का गुणा करना है। दो अंकों की गुणा है। इस गुणा में हम जोड़ और गुणा दोनों काम सीखेंगे। जोड़ और गुणा दोनों काम आएंगे। देखिए कैसे, पहले हमें 75 का गुणा करना है, तो 75 का गुणा करने के लिए 5 का गुणा कर लो। पहले 5 का गुणा करेंगे सारी संख्या में क्रमवार। देखिए कैसे करते हैं। 5 का पहाड़ा 4 बेर पढ़ेंगे, 4 डंडे खींच लो। 4 बार पढ़ना है 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 5 20, 0। क्या बच गया? 2। ऊपर लिख लो यादगार के। अब ये 2 जुड़ना है अगले में, जब गुणा करके आएगा। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना 3 में, 3 डंडे खींच लो। 1 2 3। 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 आ गया। और 15 में 2 जोड़ दो, 2 डंडे खींचो, 15 साथ में 2 और 2 बार देखो क्या गिनती आती है, 16 17, 17 का 7 का हासिल क्या बचा 1। ऊपर लिख दो याद करके। अब 5 की 0 मारनी पड़नी है, 0 में मारनी चलानी। अब 0 है ना, 5 का पहाड़ा एकम भी निकलना है। 5 की 0 में जब गुणा करेंगे 5 0 0। कोई डंडा खींचने की जरूरत नहीं, जब डंडा खींचने की जरूरत है तो 0 है, तो 5 0 0। 5 की मारनी जब 0 चलाएंगे 5 0 0। 0 की गुणा किसी में करो 0 हो जाता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। 0 की गुणा करते हैं सब 0। 5 की 0 की गुणा करा तो 5 0 0। और जोड़ना क्या है 0 में 1। 0 से आगे 1 पढ़ना है, 1 बेट तो 1 ही तो जोड़ना है, तो 1 डंडा जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1 का 1 ही। अब 5 का पहाड़ा फिर 3 में पढ़ना है, 3 डंडे खींच लो। ये खींच ले 3 डंडे। 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ो। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 15 आ गया 15 है। और ऊपर कोई हासिल वासिल है नहीं जोड़ने के लिए, तो 15 का 5 का हासिल रह गया 1। ऊपर लिख दिया याद करके। अब 5 का पहाड़ा 6 में करो, 6 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6, 6 डंडे खींचिए। अब 5 का पहाड़ा 6 पे पड़ता है, पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 20, 5 पंजे 25, 5 6 30 आ गया। और जोड़ने के लिए क्या है, 1 का 1 ही डंडा, 30 का क्या और आता है 31 का 1 हासिल 3। यादगार के लिए लिख दिया 3 लिख दिया। अब आगे 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है। 5 डंडे खींच लो। 1 2 3 4 5। 5 का पहाड़ा पढ़ो 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 20, 5 पंजे 25, 25 का 25 के 25 और 3 जोड़ना है। 3 डंडे खींच लो। 1 2 3, 3 जोड़ना है 25 में, तो 3 बार 25 आ गए तो क्या आता है 26 27 28 आ गया। लिख दिया 28। कोई यहाँ से नहीं छोड़ा तो क्या कोई 28। अब हम 75 का गुणा करना चाह रहे थे, 5 का एक क्या है अगले 7 का गुणा कर रहे हैं, दूसरे अंक का गुणा करेंगे तो एक जगह छोड़ देंगे। जगह छोड़ने के लिए वहां कट का निशान मार देंगे और अंक के नीचे हम लिखेंगे ताकि हमें जोड़ने में सुविधा रहे। अब 7 का पहाड़ा याद करेंगे, पढ़ो 7 का पहाड़ा। 7 का पहाड़ा हमें 4 में पढ़ना है, तो 4 डंडे खींच लो।
1 2 3 4। 7 का पहाड़ा पढ़ना है 4 में, ये हम साफ कर देंगे। ठीक है, 7 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 28 आएगा, 28 का 8, वहां से 2 ऊपर रह जाएगा, अगले में जुड़ेगा। अब 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 घंटे खींचेंगे, तीसरे में 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है 3 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 है। और 2 जोड़ना है, 2 डंडे खींचो। 21 का आगे क्या आता है 22, और 22 आगे 23, 23 का 3, वहां से कोई 2 रह गए, कर दिया है। अब 7 की मान 0 में चलानी है, 7 0 0 को किसी में गुणा करो, 0 होना है, और 0 में जो जोड़ोगे उसका वही आएगा। क्या जोड़ना पड़ रहा है 2 जोड़ेंगे 0 में तो 2 का 2 ही 2। अच्छा, इस 7 की मान 3 में चलाओ, 3 घंटे खींच लो, फिर कैसे 1 2 3। 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 का 1 का हासिल कुछ है नहीं, इसलिए अब यहाँ हासिल आ गया, जोड़ने का तो कुछ है नहीं। अब 7 तिया 21 का 1 हासिल रह गया 2 का 2 ही रहेगा ना, क्योंकि जोड़ना तो यहाँ कुछ है नहीं, ऊपर ठीक है नहीं दिखता ना देखा हमें। अब 7 का पहाड़ा अगले में पढ़ेंगे 6 में खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब 7 का पहाड़ा 6 पे पढ़ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पंजे 35, 7 छह 42 का 42 रखो अभी तो पहले। अब क्योंकि जोड़ना भी है हमें, क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 2 डंडे खींच लो पहले अलग। 42 का के पहाड़ गिनती करो, 42 का क्या है 43 और आगे हो गया 44, तो जोड़ के हो गया 44 का 4 का हासिल 4। देख लो याद करके लिए। 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 5 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पंजे 35। अब जोड़ना क्या है 1 2 3 4, 4 डंडे जोड़ने है ना, ऊपर 4 लिखा हुआ, तो 7 पंजे 35 लिया, 35 7 में 4 पे गिनती करो क्या आएगी 36 आएगा, 33 38 39 का 39, क्योंकि आपको कोई अंक नहीं है जो हम जोड़े घटाएंगे या गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है तक। अब एक बड़ी रेखा खींचेंगे इन दोनों लाइन के नीचे ऐसे, और फिर जोड़ेंगे। 0 के नीचे कुछ है नहीं, तो 0 को कुछ नहीं जोड़ना, तो 0 का 0। अब 7 में हमें 8 जोड़ना है, 7 में 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ने के लिए 8 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 में जोड़ना है 8, तो हमने 8 डंडे खींचे और 7 7 का 8 पे गिनती पढ़ेंगे, क्या आएगी 7 7 के 8 आता है 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 का जोड़ने का कुछ है ना, वहां से कौन लगाएगा आप लिख लो, छोटा सा ऐसी पेंसिल से लिख लियो। ठीक है, अब हमें जोड़ना है 1 में 3 डंडे खींच लो, 1 2 3, एक साथ 3 बार गिनती पढ़ लो, 2 एक साथ 2 आता है 3 4, और एक डंडा और खींचना है इसका जो जोड़ना 4 5, 5 का 5 आ गया, जोड़ 5 आ गया। 5 में जोड़ना है 2, तो 2 डंडे खींच लो, 5 7 ये खींच लिए, 5 7 की गिनती पढ़ो, 2 पे 6 7, 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, और 1 में 1 तो जोड़ ही दोगे, 1 और 1 होते हैं 2। अब 8 में 4 जोड़ना है, 4 डंडे खींच लो, 1 2 3 4, 8 में जोड़ना है 4, और ऊपर जोड़ने के आसपास है नहीं है कुछ है, तो 4 8 7 के
4 में गिनती पढ़ो क्या आता है? 8 साल 9 आता है, 9 साल 10, 11, 12, 12 का 2, यहाँ से 1 ऊपर लिख दिया पहचान के लिए। अब हमें 2 में 2 जोड़ना है, 9 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 में 2 जोड़ना है ना, और एक ऊपर धरा हुआ उन्हें खींच लिया डंडा उसका, पता नहीं भूल गया हुआ है। अब 2 साल के पढ़ो इन डंडों में कितना आता है? 2 साल के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2, यहाँ से 1 ये दिया ऊपर यादगार के लिए। अब 3 में ऊपर तो कुछ है ना जोड़ना है, 3 में ऊपर का डंडा जोड़ना है, कितना ऊपर हाथ से 1 3 अरे 4। तो भाई किस प्रकार से आपको गुणा करने हैं? एक अंक की होती तो केवल एक ही लाइन आती, 2 अंकों की गुणा है तो 2 लाइन आती, तीसरा अंक और होता तो उसके लिए एक जगह और छोड़ देते, फिर गुणा करते इसी प्रकार जैसे 2 पे करिए, ठीक है, और फिर जोड़ देते तीनों लाइनों को लाइन खींच कर, जैसा आपको आएगा ठीक है जोड़ दें, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से तुम्हें गुणा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तीनों सवाल करेंगे जोड़ का, घटाव का, गुणा का, ठीक है, बर्बाद के बारे में।